मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल से मीनिंग एंड इट्स फंक्शंस। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है यूज़र। यूज़र क्या है? जो वो पीपल जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं, चाहे वह पीपल कोई भी हो। तो यूज़र किसके साथ इंटरेक्ट करता है? सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, हम तो उसी पे परफॉर्म करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़र के बिल्कुल नज़दीक हैं, क्लोज हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आफ्टर दैट किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। देखिए यहाँ पे यूज़र, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो कंट्रोल करता है। एंड आफ्टर दैट ये सब किसके ऊपर हो रहा है? दैट इज़ हार्डवेयर के ऊपर। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral device यानी कि input output device such as disk, drives and printer। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS, OS 400, AIX, Z ऑपरेटिंग सिस्टम आदि। ये सब टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो टाइम बाय टाइम हमारे जनरेट किए गए हैं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। Next is definition of operating system. An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kind of programs. कंप्यूटर के अंदर जितने भी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे डायग्राम्स। कोई भी सिस्टम है वहाँ पे n नंबर ऑफ़ यूज़र्स बैठे हैं। देखिए यूज़र 1, यूज़र 2, n नंबर ऑफ़ यूज़र यानी कि 100 यूज़र्स भी हो सकते हैं हमारे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यहाँ पे हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर CPU लगा हुआ है, मेमोरी लगी हुई है, दैट इज़ रैम। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो IO जो है वो है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं हम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी के ऊपर मैनेजमेंट करता है ये। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जितनी भी हमारी प्रोसेस होती हैं उनको मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को मैनेज करेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के जो हमारे प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, उनको इंक्रीज़ भी करता है। जॉब अकाउंटिंग, जितनी भी हमारी प्रोसेस हो रही है, शेड्यूल्स जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको अकाउंटिंग करके रखता है। एरर डिटेक्ट करता है एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखता है यूज़र एंड हार्डवेयर के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने पीछे पढ़े हैं इसके जो फीचर्स हैं दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों को मैनेज करके रखता है। मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड्स और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं, चाहे वो मेन मेमोरी में करते हों या फिर हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो है, तो उसको मेमोरी के अंदर कहाँ रखना है, कहाँ स्पेस देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर जो ट्रैक होते हैं, अर्थात इसका कौन सा भाग किसके उपयोग में है और कौन सा भाग इसके उपयोग में नहीं है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करना है और किस प्रोग्राम में किसको कितनी मेमोरी मिलेगी। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत सी प्रोसेसेस एक साथ ही हैंडल करता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस जो है कितने टाइम के लिए उसको प्रोसेसर मिलेगा और कितने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होगी। इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए उसको शेड्यूलिंग कहते हैं। शेड्यूलिंग के अंदर हर प्रोसेस को कुछ टाइम दिया गया है, उस प्रोसेस के अंदर, उस टाइमिंग के अंदर जो उसको टाइम दिया गया है उसी टाइमिंग के अंदर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसेसर और प्रक्रिया की स्थिति पर नज़र रखता है कि कितनी प्रोसेस हो गई है एंड कितनी पेंडिंग है। आफ्टर दैट प्रोसेसर जो है उसको एक प्रक्रिया में आवंटित करता है। जब कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है तो ये इसे डी आवंटित कर लेता है, यानी कि डी एलोकेट्स एंड एलोकेट्स कर लेता है। एलोकेट्स का मतलब होता है मेमोरी को क्रिएट करना एंड डी एलोकेट होता है कि जब हमारा प्रोसेसर फ्री हो गया है तो हम उस मेमोरी को क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस संचार का प्रबंधन करता है। सारे इनपुट एंड जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको कंट्रोल करता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि किस डिवाइस को कितना टाइम देना है एंड आफ्टर दैट एलोकेट्स करता है मेमोरी को एंड डी एलोकेट करता है डिवाइस को। आप देखते होंगे कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाते हैं तो आपको राइट साइड पे एक मैसेज दिखाई देता है कि आ न्यू डिवाइस इज़ ऐड, और जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर अपनी पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को हटाते हैं तो वहाँ पे मैसेज आता है कि रिमूव डिवाइस सक्सेसफुली। तो ये भी मैसेज जो है हमारे कंप्यूटर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में कितनी तरह की फाइल्स होती हैं। फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशंस। जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको डायरेक्टरी में रखा जाता है इजी नेविगेट करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर फाइल मैनेजमेंट। सूचना, स्थान, उपयोग, स्थिति आदि पर नज़र रखता है। सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि किस रिसोर्सेज को कौन सी जगह मिले एंड फाइल्स को और रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं एंड जब उसका यूज़ हो जाता है फाइल का तो हम बाद में उस रिसोर्सेज को डी एलोकेट करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की और अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइमिंग एंड रिसोर्सेज। जो भी हमारे कंप्यूटर्स में रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोसेसिंग चल रही है, उनको अकाउंट्स करता है, उनको नोट करता है एंड एरर डिटेक्ट करता है एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है यूज़र एंड सॉफ्टवेयर्स के बीच में। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके टाइप्स मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।